वेलकम टू बीपीएस मेकर। दोस्तों आज है 4 मार्च 2022 और आज की इस वीडियो में 3 और 4 मार्च 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उसकी जानकारी देने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। इस प्रश्न की डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा दूसरा स्थान है। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स अभी लॉन्च हुआ है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरे जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के प्रश्नों का संग्रह किया गया है। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो अभी फरवरी माह समाप्त हुआ है, तो फरवरी माह से संबंधित जो कर सकते हैं पीडीएफ है वो एप्लीकेशन पर अभी डाला नहीं गया है। आप लोग परेशान मत होइएगा कि जल्द ही एप्लीकेशन पर अपडेट कर दिया जाएगा, आप वहां से इसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए बीपीएससी मेकर ऐप को, तो डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां पर हमारे तमाम मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। अब यहाँ पे आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए यहाँ पे चर्चा में बिहार के कितने शहरों को मॉडल टाउन या फिर मॉडल शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर हम इस प्रश्न में चर्चा कर रहे हैं बिहार बजट की। बिहार बजट पेश करने से पहले अभी हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड किया गया है, टॉपिक स्टडी के अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं। हालांकि उस वीडियो में आप लोग एक सुधार कीजिएगा, जो आप वहां पर देख रहे हैं आंकड़े मैंने 2020-21 लिखे हैं, वास्तव में वहां पर गलती हुई, आंकड़े 2021-22 होना चाहिए था। मैं अपनी तरफ से इसे मतलब कर सकते हैं सुधारने का प्रयास करूंगा। बस आप लोग जो वीडियो देख लिए हैं तो बस आंकड़े जो मतलब वहां पे लिखा गया शब्द आंकड़े 2020-21 उसे आप लोग सुधार करके आंकड़े 21-22 कीजिएगा। क्योंकि ये वीडियो में जितने भी कंटेंट है वो आपको मतलब सटीक तौर पर दिया गया है, उसमें कोई प्रकार की कोई गलती नहीं है। बस यहाँ पर जो मतलब कर सकते हैं हेडर में जो लिखा गया था आंकड़े 2020-21 वो गलत था, एक्चुअली में 2021-22 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 शहरों को ये मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बजट की अगर बात करें तो बिहार बजट से पहले, यानी कह सकते हैं बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। तो बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना में से 5वें निश्चय स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत राज्य के 6 शहर, जिनमें से मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित करने का लक्ष्य भी लिया गया है या फिर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये सारी बातें कहा गया यहाँ पर बिहार बजट जो भी हाल ही में पेश किया गया, इसमें ये सारी बातें कहेंगी। बिहार बजट से रिलेटेड एक वीडियो जल्द ही चैनल पर आएगा, जिस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड आया था, आप लोग उसे देखकर बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा। तो इस बजट के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 1320 मेगावाट, अर्थात 1320 एमडब्ल्यू अर्थात मेगावाट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऊर्जा विभाग बिहार राज्य का बजट का 11,475.97 करोड़ खर्च करेगी। यानी कि भी जो बजट पेश किया गया, तो इनमें से जितने भी मतलब कर सकते हैं राशि जारी की गई है, तो उनमें आपको ध्यान रखना 11,475.97 करोड़ रुपए का जो खर्च होगा ये ऊर्जा विभाग द्वारा खर्च किया जाएगा। इसके तहत हमने आगे लिखा कि इसके अनुसार चौसा जो कि बक्सर में स्थित है, इसकी 2 इकाइयों से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1320 मेगावाट वाणिज्यिक बिजली उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है और इस परियोजना से बिहार को 85% बिजली मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं वाणिज्यिक बिजली की, तो वाणिज्यिक बिजली जो होता है इसको लेकर अभी हाल ही में ये मतलब कर सकते हैं बजट में चर्चा किया और इसी के लेकर अभी हाल ही में ये मतलब कर सकते हैं आवंटन किया गया ये राशि का। अब यहाँ पर देखिए हमने चर्चा किया बिहार के चौसा की, तो आपको मैंने कई बार बताया कि बिहार में गंगा नदी जो प्रवेश करती है वो बक्सर में एक स्थान है चौसा, वहीं से बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है, यानी कि बिहार के भूभाग में बक्सर के चौसा से ही प्रवेश करती है। चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। यह तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस कलाकार को शटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। इनका नाम आपको ध्यान रखना, इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुभम वर्मा। आपको बता दूं कि हाल ही में पटना के शुभम वर्मा की टूटे शीशे से बनाई गई कलाकृतियां इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज की गई है और शुभम कुमार निफ्ट पटना के छात्र हैं। आपको ध्यान रखना, ये मतलब कर सकते हैं इनका जो पैतृक जिला है यह है पटना और ये पटना के रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमने चर्चा की, आपको ध्यान रखना जो शीशे के मतलब कर सकते हैं फिर कांच के जो टूटे हुए पार्ट होते हैं उनसे कलाकृति का निर्माण किया जाता है। इनकी इन्हीं उपलब्धि के कारण अभी हाल ही में ये कह सकते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। नेक्स्ट होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर
कितने प्रतिशत हो गया है? आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 15.3% हुआ है। हालांकि ये तमाम डिटेल मैंने आपको जो कर सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण वाला वीडियो बताया, वहां पर मैंने इसे डाल दिया है। आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इन सारी चीजों को नोट कर सकते हैं। हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले 5वें प्रश्न पे। 5वें प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया गया है? आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाल ही में रूस और यूक्रेन के युद्ध में से रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े मारिया विमान को नष्ट किया है। जो सबसे बड़ा विमान है इनका नाम था मारिया, जो कि हाल ही में रूस के द्वारा समाप्त किया गया है। और एक पॉइंट यहाँ पर आपके एग्जाम में बनेंगे कि हाल ही में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप लोग नोट करेंगे। अब यहाँ पे अगला होगा 6वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में मुंबई के नए पुलिस प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संजय पांडे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल जानकारी ले सकते हैं। चलेंगे हम अगले 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न के हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पूजा जात्यान। आपको डिटेल में बता दूं कि 17 नहीं बल्कि 27 फरवरी 2022 को पैरा तीरंदाज पूजा जात्यान दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। इनसे संबंधित कुछ और भी पॉइंट है जो कि यहां पर हमने लिखा है। आपको बता दूं कि पैरा तीरंदाजी में इससे पहले श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बालियान की कंपाउंड मिक्स जोड़ी ने चैंपियनशिप में देश का पहला रजत पदक जीता था। ये भी ध्यान रखिए। जबकि यहाँ पर हमने आगे लिखा है स्वर्ण पदक के बारे में कि विवेक चिकाला ने वर्ष 2021 में एशिया पैरा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हम यहाँ पर अगले 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश यूएस कोविड वैक्सीन कोवैक्स का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश। आपको बता दूं कि बांग्लादेश अमेरिका द्वारा दुनिया में दान की गई कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। और रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो अमेरिका ने बांग्लादेश को कुल 61 मिलियन वैक्सीन खुराक दी है या फिर वैक्सीन दी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमने लिखा है नेपाल, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से कि हाल ही में नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश बना है। भारत की यूपीआई आधारित जो प्रणाली है इसे अपनाने वाला पहला देश बना है नेपाल। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा आरोग्य वनम का उद्घाटन क्या है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भी हाल ही में आरोग्य वनम का जो उद्घाटन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना 1 मार्च 2022 को नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और इस कह सकते हैं आरोग्य वनम से संबंधित डिटेल जानकारी यहाँ पर लिखा गया है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखें कब इसका उद्घाटन हुआ और इसका नाम क्या और ये किसने मतलब कह सकते हैं इनका इस पार्क का उद्घाटन किया। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर होगा 1 मार्च से 7 मार्च तक अभी हाल ही में ये जन औषधि दिवस सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की गई। अगला होगा यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रमा पर खोजबीन के लिए छोटे रोबोट डिजाइन किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैक्सिको द्वारा भी हाल ही में ये छोटे रोबोट को डिजाइन किया गया है, जिसके माध्यम से कह सकते हैं चंद्रमा पर खोजबीन किया जाएगा। इसी को लेकर अभी हाल ही में ये छोटे रोबोट बनाए गए हैं। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना इस तरह का पहला मिशन होगा चंद्रमा के लिए। और यहाँ पर देखिए आगे हमने इस वाले पॉइंट में लिखा कि इन छोटे अर्थात नैनो रोबोट्स को मैक्सिको के नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। इस अगर हम रोबोट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिको में डिजाइन और बनाए गए ये 5 रोबोट छोटे रोबोट हैं जो कि 2022 के अंत में चंद्रमा के लिए रवाना होंगे। ये सारी चीजें यहाँ से आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में L&T फाइनेंस होल्डिंग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस एन सुब्रमण्यम। अब चलते हैं हम आज के यहाँ पर इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक हैं? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर हमें डिटेल में सभी चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी ध्यान रखिए जनवरी 2022 से संबंधित जो करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ, आप लोग ऑनलाइन फॉर्मेट में इस वीडियो को देख सकते हैं। फरवरी वाला भी जल्द अपडेट होगा। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखना है, समय समय पर ये चीज़ें आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर भी मतलब जानकारी इसका प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद। और ध्यान रखें जो लोग बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। चलिए धन्यवाद।